जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 का भाग 2। यह पाठ मेरे छोटे भाई सतपाल देशवाल की आत्मा की शांति के लिए, जिनका स्वर्गवास 25 मई को हो गया था, उनके आत्मा को समर्पित है। 18वें अध्याय में 4 वर्णों का अलग अलग कर्तव्य व्यवस्था अथवा कार्य विभाजन करने के पश्चात ही श्री भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने अपने कर्म के कुशलतापूर्वक करते हुए इनमें से कोई भी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यहाँ एक विचारणीय श्लोक में गीता उपदेष्टा का संकेत यह है कि 4 वर्ण मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। सबके रचयिता स्वयं परमात्मा है, वे सब में सम हैं, उनकी दृष्टि में सब सम हैं। दूसरा संकेत यह है कि 4 वर्णों की व्यवस्था गुण कर्म विभाग से है, गुणों और कर्मों के विभाग से हुई है। व्यवस्था केवल जन्म के अनुसार नहीं, जाति के अनुसार नहीं, 3 गुण सत रज और तम में से कोई एक प्रधान या प्रबल होता है, शेष 2 गौण रहते हैं। गुणों के अनुसार ही मनुष्य के कर्म होते हैं और उसी के अनुरूप यह व्यवस्था है। इतनी विराट व्यवस्था का कर्ता होते हुए भी भगवान कहते हैं कि मैं वास्तव में अकर्ता ही हूँ। यही है कर्मों की दिव्यता। कर्ता होते हुए भी अकर्ता कैसे? सीधी बात, क्योंकि कर्म करते हुए कर्म से उनकी कोई अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं है। बंधन की मुख्यतः 2 ही स्थितियाँ होती हैं, कर्म करते हुए कर्तापन का और अहम, और कर्म के पश्चात फल की इच्छा सप्राह होती है। पूर्व श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया कि सृष्टि रचना का महानतम कार्य करते हुए भी भगवान स्वयं को अकर्ता ही मानते हैं। इस श्लोक में यह संकेत कि कर्म फल में उनकी कोई स्पृहा या इच्छा नहीं है, इसलिए न मैं कर्माणि लिम्पन्ति, मैं किसी भी तरह से उन्हें लिम्पायमान या बंधायमान नहीं कर सकते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता, जय गुरुदेव।